यस, आफ्टर टॉकिंग अबाउट रेडिएशन कंडक्शन, अब हमारा एक टॉपिक बचा है, उसको हम खत्म करेंगे, विच इज थर्मल एक्सपेंशन, राइट। उससे पहले मैं एक एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर करके छोटा सा टॉपिक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे लेट्स से कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है आसपास, या कोई ठंडा एरिया है, ठीक है, कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। सो लेट्स से, इसको पढ़ भी सकते हो, बिहेवियर ऑफ वाटर थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव करता है, देखते हैं किस तरीके से। सो लेट्स से कि कोई ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, -4 डिग्री या -40 डिग्री सेंटीग्रेड सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये एक लेक है, लेक के अंदर बहुत सारे मछलियाँ वगैरह बहुत सारी चीज रहती है, ठीक है, समंदर के अंदर काफी सारी चीजें रहती है, काफी सारी लाइफ है। तो लेट्स से कि बाहर का टेम्परेचर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने ये भी नोटिस किया है कि जो तालाब है वो फ्रीज हो जाएगा, राइट। ये अब फ्रीज हो जाएगा, तो अगर ये फ्रीज हो जाएगा तो फिर भी ये नीचे वाले जो जानवर वगैरह है वो मरते नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है, वाटर एक अलग तरीके से बिहेव करता है, वो हम देखेंगे, ठीक है, कि ऊपर वाला पानी फ्रीज हो जाएगा और नीचे वाला पानी फ्रीज नहीं होगा। तो जैसे डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का जो कर्व है, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का जो कर्व है वो 0 डिग्री से, आप ऐसा समझो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे चेंज होता है। ऐसा समझ सकते हो कि डेंसिटी है मटेरियल की, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। जब उसका 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तब, देखो हम अभी थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, राइट, मैंने वैसे बताया नहीं है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन में हम एक चीज पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम जो है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है जनरली नॉर्मल केसेस के अंदर, बट पानी का बिहेवियर 0 डिग्री से 4 डिग्री के अंदर कुछ और होता है। जैसे लेट से पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका टेम्परेचर हुआ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 डिग्री होते होते उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, घटती नहीं है। देखो टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी घटनी चाहिए, बट 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में डेंसिटी घटती नहीं है, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल इंक्रीज। एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसा समझो लेट से 0 डिग्री पे कुछ यहाँ पे डेंसिटी है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी कुछ मैक्सिमम रहती है, 999.973, ऐसा समझ सकते हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहती है, ठीक है, जो जनरली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बुक में लिखा होगा 999.973 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहती है डेंसिटी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट, जिसको हम जनरली 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखते हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी का वेरिएशन है। अब इसका यूज कैसे होता है यहाँ पर वो समझते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पानी का, ऐसा समझो डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा, ठीक है, डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। सो लेट्स से कि पानी का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री है, 4 डिग्री, तो 4 डिग्री वाले की डेंसिटी अभी मैक्सिमम है, तो जो 4 डिग्री वाला पानी है वो नीचे चला जाएगा, तालाब के नीचे आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, और बाकी का जो पानी है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो भी ऐसा समझो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चला जाएगा। और बाहर का टेम्परेचर माना कि माइनस में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, भले ही लेयर, जो ऊपर की लेयर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए, ठीक है, बट जो नीचे वाली लेयर्स रहती है उसका टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो हमेशा नीचे रहता है, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम रहती है, और नीचे का जो पानी है वो फ्रीज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आउटर पार्ट जो है वो फ्रीज होता है। वहां पर ऐसा समझो आइस की लेयर, हमें देखा ही है आइस की ऐसे लेयर बन जाती है, ठीक है, और शुरुआत में ही होती है, जैसे तुम लोगों ने कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा, ऐसे होल वगैरह करते हैं उसके अंदर जाते हैं, ऐसे शौक होते हैं लोगों के, ठीक है, बर्फ का तालाब रहता है उसके अंदर,
ऐसे पत्थर मारते हैं तो ऐसे तिराड़ ऐसे पड़ती है, ठीक है। सो एक लेयर बन जाती है यहाँ पर बर्फ की, बट जो नीचे होता है, नीचे पानी होता है, ठंडा होता है बट पानी होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता कि नीचे का पानी फ्रीज हो जाएगा, सारे का सारा पानी फ्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम हो जाती है, तो वो वाला पानी जो है वो नीचे की साइड आ जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होना शुरू करेगा, लेट्स से कि इनिशियली अब गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो ऐसा समझो कि लेयर लेक है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे मैं टेम्परेचर घटाऊंगा, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बाहर का टेम्परेचर -40 है, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटेगा, सो टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। जैसे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वो वाला पानी नीचे आ जाएगा, जो डेंस पानी है, ठीक है, वो नीचे की साइड रहेगा, ठीक है। और जो भी ऐसा समझो जो भी लेस डेंस पानी है वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का लेयर जो है वो फ्रीज हो जाएगा, बाकी जो सारा पानी है वो नीचे हो जाएगा। तो अपन को तो बस एक ही फैक्टर यहाँ पर याद रखना है कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। इसको एक बार मॉड्यूल में से एक बार थियरी पढ़ लेना, बाकी इसमें कोई ज्यादा कोई खास बात नहीं है, यही हमें समझना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है, कि भाई हीट की वजह से जो चीजें एक्सपेंड होती है, लीनियरली एक्सपेंड होगी, एरियल की तरीके से एक्सपेंड होगी, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी हम पढ़ेंगे। लीनियर एक्सपेंशन की बात करूं तो लेट्स से कि कोई अपने पास एल लेंथ की रॉड है, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। अगर मैं कोई प्लेट की बात करता हूं तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा, और अगर मैं कोई क्यूबिकल शेप की बात कर रहा हूं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। लेट्स से कोई भी XYZ मटेरियल है, ठीक है, उसको मैंने हीट किया। जैसे कोई भी मटेरियल को हीट करते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हीट ज्यादा आई इन द सेंस कि ऐसा समझो कि मटेरियल का जो वाइब्रेशंस है वो बढ़ेगा, उनका जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, वो जो ऑसिलेशन कर रहे हैं वाइब्रेशन अपनी मेन पोजीशन पर, जैसे कंडक्शन के अंदर अपन ने एक चीज पढ़ी हुई है, जैसे मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। जैसे मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही वो मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विल इंक्रीज, राइट। और उनका एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से वो एक दूसरे को खिसकाएंगे आसपास, राइट। तो मॉलिक्यूल्स की ऐसा समझ सकते हो कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा, दैट विल आल्सो इंक्रीज। और अगर ऐसा समझो कि इन सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया तो मटेरियल एक्सपेंड होगा, ऑब्वियस सी बात है, सो द मटेरियल विल एक्सपेंड, ठीक है। सारे मटेरियल एक्सपेंड नहीं होंगे, वो डिपेंड करेंगे कुछ फैक्टर्स पे, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक बात है, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वाइब्रेट कर जो कर ही रहे थे, बस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, और वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। अगर वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मटेरियल जो है वो एक्सपेंड होगा, तो जिसको हम बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। हमारे पास 3 टाइप के थर्मल एक्सपेंशन है, एक तो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एक है एरियल थर्मल एक्सपेंशन, और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। सबसे पहले लीनियर देखते हैं। लेंथ के अंदर चेंज आता है टेम्परेचर की वजह से, लेट्स से अगर मुझे इस तरीके से दिया हुआ है कि एक रॉड है जिसकी कुछ लेंथ है L, राइट,
L कुछ लेंथ है इसकी, और इसका जो टेम्परेचर है वो है इनिशियली T इनिशियल, और मैंने उसको कर दिया T फाइनल। और मुझे एक और बात पता है कि T फाइनल है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू T इनिशियल, मतलब जो उसका फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो इसकी लेंथ में चेंज आता है, ठीक है। अब बताता हूँ लेंथ में कैसे चेंज आता है। जो इसकी लेंथ में चेंज है, मान लो कि लेंथ में चेंज है डीएल, डीएल जितना स्मॉल चेंज हो रहा है इसकी लेंथ के अंदर, और इस डीएल जितने स्मॉल चेंज की वजह से मटेरियल एक्सपेंड होगा, राइट। तो ये जो स्मॉल चेंज है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे वो डिपेंड करता है डीटी पे। इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे अपन, जितना ज्यादा डिफरेंस ज्यादा होगा टी फाइनल और टी इनिशियल में, उतना ज्यादा डीएल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा चेंज इन द लेंथ होगा, ये हम बता सकते हैं यहां से। एक और बात, दिस डीएल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। जितनी ज्यादा इनिशियल लेंथ होगी रॉड की, उतना ज्यादा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ठीक है, बस इतना समझना है हमें। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया तो हमारे पास dl इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं अपन, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लिखते हैं अल्फा, ये अल्फा नहीं है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो एक अल्फा सिंबल हम पुट करेंगे और हो जाएगा अल्फा li dt, ठीक है। दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, ये कहां से कहां, L इनिशियल से L फाइनल जा रही है, और टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल जा रहा है, ठीक है। dl का इंटीग्रेशन L, और ये हो जाएगा L इनिशियल से L फाइनल। L इनिशियल तो इनिशियल लेंथ है, और अंदर आ जाएगा अल्फा L अल्फा dt, राइट, फ्रॉम T इनिशियल टू T फाइनल। तो ये बात हमारे पास आ गई। तो यहाँ अपने पास एक और चीज आ जाएगी, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा L फाइनल माइनस L इनिशियल इस साइड, एंड इस साइड हो जाएगा L इनिशियल इंटीग्रेशन अल्फा dt फ्रॉम T इनिशियल टू T फाइनल। सो द फाइनल लेंथ विल बी L इनिशियल, इधर चला जाएगा, प्लस L इनिशियल इंटीग्रेशन T इनिशियल से T फाइनल dt, और यहाँ पर अल्फा, ठीक है। अभी के लिए हमने ये माना है कि अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा क्या है यहाँ पर, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, राइट। वो अभी के लिए मैंने कांस्टेंट नहीं माना है, राइट, क्योंकि काफी बार तुम्हें ऐसा भी दिया जाता है सवाल के अंदर कि अल्फा है वो 3t स्क्वायर है प्लस t, मतलब वो टेम्परेचर के साथ देखो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे अल्फा चेंज होगा। तो इन केसेस के अंदर तुम्हें अल्फा की वैल्यू t के टर्म में रखनी है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जब अल्फा कांस्टेंट दिया है तो उसको बाहर निकाल लो, सिंपल। इफ अल्फा कांस्टेंट है तब मैं क्या लिख सकता हूं, L फाइनल विल बी इक्वल टू L इनिशियल प्लस L इनिशियल, अल्फा बाहर, और अंदर बच जाएगा सिर्फ T इनिशियल से T फाइनल dt, और dt का तो इंटीग्रेशन सिंपल T हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो वो आ जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो अपने पास L फाइनल इक्वल टू आ गया L इनिशियल विच इज कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, वेयर डेल्टा T इज इक्वल टू T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो ये फॉर्मूला है अपने को सीखने के लिए कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा टी जितना चेंज करेंगे तो जो लेंथ है वो फाइनल लेंथ इतनी हो जाएगी। अब तुम लोगों को डेल्टा एल निकालना है विच इज द चेंज इन द लेंथ, तो यही तो है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा, एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, अगर अल्फा कांस्टेंट दिया है तो। कांस्टेंट नहीं दिया है तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें एल फाइनल माइनस एल इनिशियल पूछा है, चेंज इन द लेंथ पूछा है, या फाइनल लेंथ पूछा है, वो तुम्हें देखना है। चेंज इन द लेंथ पूछा है तो तुम्हें एल फाइनल माइनस एल इनिशियल करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज बेसिक ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हमें एक और बात याद रखनी है कि मैं किसी भी मटेरियल को एक्सपेंड करूंगा तो उसका हर एक लीनियर डायमेंशन एक्सपेंड होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी लीनियर डायमेंशन विल इंक्रीज, ये बात तुम लोग लिख सकते हो कि बाय चेंजिंग द, और यू कैन से बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, each and every linear dimension of the body will increase.
है, सारे के सारे लीनियर डायमेंशन जो है वो बढ़ जाएंगे, इट विल इंक्रीज। सो दिस इज अबाउट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब काफी बार ये जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो हमारे पेंडुलम क्लॉक के अंदर यूज होता है। जैसे पेंडुलम क्लॉक का ऑसिलेशन के अंदर तुम लोग पढ़ोगे कि पेंडुलम क्लॉक जो है उसका टाइम पीरियड टी क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सुना भी होगा, ठीक है, फॉर्मूला देखा भी होगा। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम हेडिंग मार सकते हो, वेरिएशन इन टाइम पीरियड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर चेंज करेंगे तो जो पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक है, उसके टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा। तो पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड हमारे पास है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो ये तो इनिशियल कंडीशन है, जब इनिशियल टेम्परेचर था टी आई, तब टाइम पीरियड है इतना। तो जब टेम्परेचर चेंज हो गया, मैंने लेट से डेल्टा टी जितना टेम्परेचर चेंज किया, वह डेल्टा टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सो अगर मैंने डेल्टा टी जितना टेम्परेचर चेंज किया है तो इसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड लेट से नया टाइम पीरियड हुआ टी डेज। सो टी डेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट कुछ नई लेंथ डिवाइड बाय जी। और हमें पता है कि अगर मैंने इसका टेम्परेचर चेंज किया और पेंडुलम क्लॉक जो है, ठीक है, उसका अल्फा दिया हुआ है मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सो मैं एल डैश भी लिख सकता हूं, और एल डैश की वैल्यू क्या होगी, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अभी हमने निकाला। सो यहां से ध्यान से देखोगे तो ये 2 पाई रूट एल बाई जी जो है वो तो किसके बराबर है, वो तो टी इनिशियल के बराबर है। सो दिस इज टी डैश विच इज इक्वल टू टी, और अंदर क्या बच गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और उसकी पावर 1/2 अंडर रूट में। एक और बाइनोमियल थ्योरम का मैं रूल समझाता हूँ, तुम लोगों ने ये यूज भी किया होगा, और नहीं किया तो आगे से करेंगे अपन। हमारे पास जब भी होता है 1 प्लस एक्स पावर एन, मैथ्स वालों को बाइनोमियल थ्योरम अगर सीखा है तो पता होगा ये। अगर लेट से हमारे पास है 1 प्लस एक्स पावर एन, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हमें वो वाले केसेस देखने हैं जब x की वैल्यू इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, कि ये जो टर्म है उसकी वैल्यू इससे बहुत कम हो और उसका तुम्हें एक्सपेंशन पूछा हो। ठीक है, इस x की वैल्यू ऐसा समझो इस 10% हो सकती है, 10% ऑफ 1, मतलब यहां पर जो भी क्वांटिटी है उसके 10% होनी चाहिए इस x की वैल्यू, तब हम ये यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटा इन द सेंस 10% होगा तो हम काम चला सकते हैं उससे। ठीक है, सो अगर जब ऐसा होगा कि ये क्वांटिटी इससे बहुत छोटी है तो इस पर्टिकुलर टर्म को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि आगे की टर्म आएगी एक्स स्क्वायर वाली और उसके साथ कुछ उसका कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर जो है, एक्स तो ऑलरेडी इतनी छोटी क्वांटिटी है, एक से छोटी क्वांटिटी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो तो और छोटा होगा, तो ये क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी आगे की, जो जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं, राइट। सो अपने पास 1 प्लस एक्स पावर एन का आ जाता है 1 प्लस एन एक्स, और यहां पर जो अल्फा डेल्टा टी है, ठीक है, वो x का काम कर रहा है। यहाँ पर डेल्टा टी वो तो चेंज इन द टेम्परेचर है, बट जो अल्फा है वो 10⁻⁴, 10⁻⁵ इस ऑर्डर का आता है, 10⁻3, मतलब बहुत ही कम आता है वो। ठीक है, अल्फा जो है, तो ये जो क्वांटिटी है उसको मैं एक के कंपेयर में बहुत छोटा मान सकता हूँ। अगर बहुत छोटा मान लिया तो दिस इज 1 प्लस एक्स रेस टू एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स, तो ये हो जाएगा टी 1 प्लस 1/2 आगे हाफ अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी डैश विच इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। तो यहां से देखो टी डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, टी मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1/2 टी अल्फा डेल्टा टी, टी इधर गया तो टी डैश माइनस टी दैट इज इक्वल टू हाफ टी अल्फा डेल्टा टी, ये टी नीचे गया तो अपने पास आ गया डेल्टा टी बाई टी विच इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। और अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपने पास क्या बन गया, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 विच इज द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, राइट। सो द परसेंटेज चेंज अगर तुम्हें जब भी पूछा हो या तो डेल्टा टी बाई टी पूछा हो, रिलेटिव चेंज, सो दैट इज हाफ अल्फा डेल्टा, जैसे एरर हमने रिलेटिव एरर पढ़ी थी, ठीक है, उसी टाइप का डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कि लेंथ कैसे चेंज होगी। ठीक है, अल्फा के बारे में समझ लिया। अलग अलग मटेरियल का अल्फा अलग अलग है, तो हर एक मटेरियल का जो एक्सपेंशन है वो अलग अलग आएगा। एल फाइनल जो है टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग आएगी। ठीक है, चलिए अब लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है, एक बाई मेटालिक स्ट्रिप है। ठीक है, तुम लोगों ने बाई मेटालिक स्ट्रिप सुना ही होगा। बाई मेटालिक स्ट्रिप, अब जब इंजीनियरिंग में जाओगे तुम लोग तो फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप आती है, वर्कशॉप के अंदर तुम्हें वेल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम लोगों को दो मेटल की, सबका ही सब्जेक्ट आएगा, कोई सी भी इंजीनियरिंग ले लो, वर्कशॉप तो आएगा ही। फर्स्ट ईयर के अंदर वेल्डिंग मशीन वगैरह पकड़ा देंगे। तो दो मेटल तुम लोगों को दी जाएगी, उस दो मेटल को तुम्हें वेल्ड करना है। वो जो वेल्डिंग मशीन आता है उससे, जो आंख पे चश्मा लगा के देखा होगा घर में, सब ऐसे स्पार्क होते रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें उनको जोड़ना है। दो बायोमेटालिक स्ट्रिप है, उन दोनों को, दो मेटालिक स्ट्रिप है, उन दोनों को जोड़ना है, तो अपनी बन जाएगी बायोमेटालिक स्ट्रिप। लेट्स से अपने पास एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है। ठीक है, इस तरीके से दो मेटल है, उनको मैंने जोड़ा हुआ है। एक मेटल है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1, और दूसरा मटेरियल है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा 2। तो जैसे मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूंगा तो होगा क्या, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दिस विल बेंड, या तो ऊपर की साइड बेंड होगी और नीचे की साइड बेंड होगी। लेट्स से इसकी लेंथ है कितनी, L। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2 है, अगर अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 से छोटी है, तो जैसे जैसे मैं इस बायोमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो देखो L का L क्या आया था, L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा उसका L फाइनल भी ज्यादा, मतलब अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मटेरियल का एक्सपेंशन होगा, हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अल्फा कम है और इसका अल्फा ज्यादा है, तो इसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा। तो ये पर्टिकुलर बायोमेटालिक स्ट्रिप है, वो किस साइड बैंड होगी, ऐसे या ऐसे। ठीक है, अब इसकी लेंथ हमें बढ़ानी है, तो देखो ऐसे ही रखना पड़ेगा हमें। इसको डी मान लेना ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये वाली लेंथ जो है वो ज्यादा है इससे, राइट, ऑब्वियस सी बात है, ये वाली लेंथ जो है इससे ज्यादा है। तो हम इसी तरीके से बता सकते हैं कि भाई अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से बड़ा है, अल्फा 1 अल्फा 2 से बड़ा है, तो यही जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो एक्सपेंशन के बाद ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तुम लोगों को अलग अलग मेटल दी जा सकती है, लेट्स से ये एक्स मेटल है या वाई मेटल है। ठीक है, मुझे ऐसा दिया है कि अल्फा एक्स है विच इज लेस देन अल्फा वाई, तो इसमें से एक्स कौन सी है, वाई कौन सी है। ठीक है, अगर ऐसे होगा तो, और अगर ऐसा होगा तो एक्स है, एक्स कौन सी है और वाई कौन सी है, ऊपर वाली एक्स है नीचे वाली वाई, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, यही वाले केस में ये पूछ लिया, यही वाले केस में अगर शेप ऐसा बन रहा है तो इसमें कौन एक्स है कौन वाई है, ऊपर वाली ज्यादा एक्सपेंड हुई, ज्यादा एक्सपेंड नीचे वाली हो रही है क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले केस की बात कर रहा हूं, इस वाले में ये। ठीक है, या तो इसका शेप ऐसे भी बन सकता है या ऐसे भी बन सकता है, तो y वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ये y है, ये x है, इस तरीके से। जिसका अल्फा ज्यादा उसको बाहर की साइड रख लो, ऑन द आउटर साइड। ठीक है, बट सवाल अपना ये नहीं है, सवाल हमारा ये है कि लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, इन द सेंस ऊपर वाला जो x मटेरियल है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो अगर वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो यही चीज जो है वो ऐसे हो जाएगी। कुछ ऐसे, राइट, ये लेंथ है डी के बराबर, तो यहां कुछ थीटा बनेगा और ये एक सर्कुलर पाथ लेगा कुछ ऐसे। तो अगर एक सर्कुलर पाथ लेगा तो इसकी रेडियस भी आएगी, कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी। लेट्स से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, r, तो मुझे r की वैल्यू बतानी है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस बायमेटालिक स्ट्रिप आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, सो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 मुझे दिया हुआ है तो ऊपर वाला ज्यादा एक्सपेंड होगा और ये वाली कंडीशन आएगी। अगर ये वाली कंडीशन आ गई अपने पास
तो देखो ये फाइनल लेंथ है, ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो दोनों रॉड की लेंथ है वो मुझे दी हुई है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, इनिशियल लेंथ तो दोनों की L है, और इसकी क्या हो जाएगी L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये फाइनल लेंथ है दोनों की, ये D दिया हुआ है और ये है R। तो तुम लोगों को निकालना है R। तो ये कॉमन सेंस हमारी ये लगेगी कि दोनों के केस में थीटा की वैल्यू सेम है, मतलब वो जो दो एंगल बना रहे हैं, दोनों एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, वो दोनों सेम है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, अगर मैं एंगल देखना चाहूं तो हमें एंगल पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, राइट, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो पहले वाले केस में अगर मैं थीटा लिखूं तो आर्क की वैल्यू क्या है, L1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R, इसके लिए, ठीक है। दूसरे के लिए बात करूं थीटा, ऊपर वाले के लिए, तो वो क्या हो जाएगा आर्क विच इज इक्वल टू ये वाले L1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, सॉरी अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइड बाय रेडियस, आर्क डिवाइड बाय रेडियस R प्लस डी। ये दोनों के दोनों थीटा जो है दोनों सेम है, दोनों को इक्वेट करोगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू मिल जाए तो थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तुम्हें ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द बायमेटालिक स्ट्रिप आफ्टर द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर। तो दोनों इक्वल कर दोगे तो L1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी बाय R दैट विल बी इक्वल टू दिस वन अल्फा 1 डेल्टा टी बाय R प्लस डी, ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा R प्लस डी प्लस अल्फा टू डेल्टा टी R प्लस अल्फा टू डेल्टा टी डी विच इज इक्वल टू R प्लस R अल्फा 1 डेल्टा टी। सो आई गेस R और R कैंसिल हो जाएगा, हमें R एक साइड रखना है। तो R की वैल्यू देखो क्या होगी, D यहाँ से कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी डिवाइड बाय delta t common alpha 1 minus alpha, this will be the radius of curvature of this particular bimetallic strip, ठीक है। bimetallic strip के ये सवाल। अब तुम्हें थीटा पूछ लिया कि what will be the angle made, तो तुम्हें r की वैल्यू तो आ गई, तो बस इसके अंदर पुट कर दो। तो थीटा इक्वल टू क्या है L1 प्लस अल्फा टू डेल्टा t डिवाइड बाय r विच इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी ये अल्फा नहीं है, डी है, डी 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी और ऊपर डेल्टा टी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच जाएगा L बाई डी डेल्टा टी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है। इस टाइप के सवाल में आते रहते हैं। तो ये है अपना लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।